तो आज हम बात करने वाले थे नाइट ऑफ सेवन किंगडम सीरीज के बारे में। हम सबको पता है कि ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ी हुई है। मुझे पर्सनली ऐसी सीरीजें देखना बहुत ही पसंद है जिसमें पॉलिटिक्स हो, थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही हो, जिसके कारण मैं गेम ऑफ थ्रोन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसी जॉनरा की वजह से मुझे हाउस ऑफ ड्रैगन, वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन और द विचर जैसी सीरीजें देखना बहुत ही पसंद है। तो चलो होता है नाइट ऑफ सेवन किंगडम के बारे में टोटली सब कुछ जानते हैं। तो मेरा नाम है विशेष स्टाफ और आप सब देख रहे हैं हमारी चैनल एक्सप्लेन विद अस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये गेम ऑफ थ्रोन से जुड़ी हुई सीरीज है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमें ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन की किस टाइमलाइन पर चलती दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन के 90 साल पहले और हाउस ऑफ ड्रैगन के 70 साल बाद की स्टोरी इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगी। और इस सीरीज को जॉर्ज आर मार्टिन के द हेज नाइट बुक या नोवेल जो भी कह सकते हो उस पर से बनाया गया है। हम सबको पता है कि जॉर्ज आर मार्टिन कितने बड़े लेजेंड है। उन्हीं की बुक पर से पूरी गेम ऑफ थ्रोन सीरीज बनाई गई है। आप सोचेंगे कि गेम ऑफ थ्रोन की एंडिंग तो बिगड़ गई थी, मगर वो एंडिंग है वो जॉर्ज आर मार्टिन ने नहीं लिखी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में अभी तक तो एंडिंग पहुंचे ही नहीं है। मगर गेम ऑफ थ्रोन के मेकर्स ने वो एंडिंग अपने हिसाब से बनाई थी, जिस वजह से पूरी एंडिंग बिगड़ गई थी। मगर आप 6 सीजन तक देख सकते हो वो सारी जॉर्ज आर मार्टिन की बुक पर से बनाई गई है। वो कितनी बड़ी पीक सिनेमा में देखने को मिला वो तुम सबको पता ही है। तो फिर से HBO वाले हैं वो जॉर्ज आर मार्टिन की नॉवल पर से ये सीरीज बना रहे हैं। तो हम सबको पता है फिर से हमें एक पीक सिनेमा देखने को मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें ये सीरीज में कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो हमें इस सीरीज में सर डंकिन द टॉल और एगोन टारगेरियन की स्टोरी देखने को मिलेगी। जैसे आपने एगोन टारगेरियन का नाम सुना तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि कौन से एगोन की बात चल रही है। हाउस ऑफ ड्रैगन में जो एगोन है ये, या कोई दूसरा वाला एगोन? ये वही एगोन की बात चल रही है जो आगे जाकर राजा बनता है, जो डेनेरिस टारगेरियन का ग्रैंडफादर है और मिस्टर एमन का छोटा भाई है। तो आप मिस्टर एमन को तो जानते होंगे, जिसने नाइट वॉच में जॉन स्नो को गाइड किया था। तो मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि मिस्टर एमन एगोन टारगेरियन के बड़े भाई है, तो एगोन टारगेरियन राजा बनता है, मिस्टर एमन राजा क्यों नहीं बनते? तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर एमन के जो पिता का नाम था वो था किंग मेकर टारगेरियन। उनके 4 बेटे थे, एमन, डियरन, एमन और एगोन। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम थे। तो जैसे ही उनके पिता की मौत होती है तब एमन राजा बन सकता था, मगर उससे पहले ही वो सिटाडेल में मिस्टर बन चुका था, पॉलिटिक्स और थ्रोन छोड़ चुका था, जिसकी वजह से राजा बनता है एगोन टारगेरियन। तो सीरीज से लेकर सारे डाउट थे वो मैंने क्लियर कर देते हैं। अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो मेरी बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत ही पसंद आई। 6 एपिसोड जो मैंने देखे वो मुझे प्योर गेम ऑफ थ्रोन वाइब दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि गेम ऑफ थ्रोन मैंने एपिसोड वाइज या सीजन वाइज नहीं देखी, जैसे कि पहला सीजन आया देखा, दूसरा सीजन आया से देखा। मैंने गेम ऑफ थ्रोन जब पूरी आ गई थी तभी देखी थी। ब्रेकिंग बैड भी मैंने तभी देखी थी। तो सारी सीरीजें मैं ऐसे देखता हूँ, जिसका मतलब जैसे छोटी छोटी सीरीजें लॉन्च होती है, पहले सीजन दूसरे सीजन, तो मुझे देखने में मज़ा नहीं आता। जैसे मैं 6 एपिसोड खत्म करूँ मुझे स्टोरी के बारे में सब कुछ पता लगने लगता है, वैसे सीरीज खत्म हो जाती है। मगर तो भी ये सीरीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और इस सीरीज का जो 4था और 5वां एपिसोड है वो मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट एपिसोड है। उसकी रेटिंग भी आपने देखी होगी। अब रेटिंग की बात आई, ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन की फैंस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी याद आ गई। हम सबको पता है कि द नाइट ऑफ सेवन किंगडम का जो 5वां एपिसोड था उसके पहले 4 कलाक में 10/10 रेटिंग मिली थी, मगर जैसे ही ब्रेकिंग बैड के फैंस को ये बात पता चलती है उससे वो डी रेटिंग करने लगे और उसकी रेटिंग पहुंच गई 9.7। मगर जैसे ही ये बात गेम ऑफ थ्रोन के फैन को पता चलती है कि ब्रेकिंग बैड के फैन ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें भी जो ब्रेकिंग बैड का 14 साल से एपिसोड था जो 10/10 चल रहा था उसकी रेटिंग घटानी शुरू कर दी। तो ये सब कुछ चला दोनों फैंस के बीच में। और मुझे ये बात नहीं पता चल रही कि गेम ऑफ थ्रोन और ब्रेकिंग बैड इतना बड़ा सिनेमा और इनके फैन ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर उस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सारे क्रिएटर ने इस पर बात कर ली है। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के बारे में। तो गो फॉर इट 2026 की मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ ये है और आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। 6 एपिसोड आए, मगर मुझे इसकी टाइमलाइन समझ में नहीं आई। उसमें 30-30 मिनट के सारे एपिसोड देखने को मिले हैं। वैसे तो 1 आवर्स या 40 मिनट के एपिसोड होते हैं, मगर इसमें हमें 30 मिनट के से एपिसोड देखने को मिले हैं। तो गो फॉर इट बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो देखते रहिए एक्सप्लेन विद अस।